चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। संत मत की वर्तमान आचार्य परम पूज्य स्वामी श्री हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा जी महाराज के चरणों में नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को कोटि कोटि सह नमन। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था कि भक्ति की क्या आवश्यकता है। वाई डू वी नीड टू प्रे द गॉड? What is the necessary of doing prayer for the human being, since there is all materialistic things for what we can enjoy the worldly life? कहते जब संसार में सब कुछ है जिसके द्वारा हम सुख से रह सकते हैं, इतने संसाधन उपलब्ध है, तो फिर भक्ति की क्या ज़रूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते देखो जी, as long there is a fear of death, as long there is a circle of birth and death, as long there is a pain, as long there is a stress and strain, so long there will be prayer, devotion and bhakti and so on। कहते जब तक ये जन्म मरण का दुख है, आवागमन का दुख है, जब तक विविध प्रकार की पीड़ाएं हैं, कष्ट है मनुष्य के लिए, तब तक भक्ति की ज़रूरत है। कुशल कुशल के पूछते कुशल भया न कोय, जरा मुई न भय मुआ तो कुशल कहाँ से होए। तो जब तक जन्म मरण का ये फांस नहीं टूटता है, तब तक कोई कुशल नहीं है। यह तो उसी तरह से है जैसे किसी के घर में सब संसाधन हो, खाने की, रहने की, ऐसी डीसी सारी फैसिलिटीज उसके कमरे में हो, पर उसी कमरे में एक विषैला सांप रहता हो, तो सब सुख और संसाधन उसके लिए किस तरह से होगा। उसी तरह से कहते हैं लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगतहीन नर सोहई तैसे। तो भक्ति की वही आवश्यकता है कि जीव के दुख का जो मूल कारण आवागमन है, उससे छूटा जाता है। यही भक्ति का प्रसंग अभी हम लोग भगवान राम के श्रीमुख से, जो महासबरी को माध्यम बना करके भगवान ने नवधा भक्ति का प्रसंग सुनाए, तो उसको हम लोग सुन रहे थे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। समस्त लोकों को पावन करने वाले ये प्रसंग है, और हम लोग धन्य है कि जो भगवान के प्रसंग को सुन रहे हैं। एक बार जब युद्ध हो रहा था लंकापुरी में, तो रावण बड़ा परेशान हो गया। सारे बड़े बड़े जो असुर सैन्य शक्ति था, सब परास्त होते जा रहा है, पर विजय का मुख उसे दिखाई, विजय प्राप्त नहीं हो रही है। तो रावण घबरा करके ब्रह्मा बाबा के पास पहुँचे और कहते हैं, ब्रह्मदेव, मैंने अपने तप के बल से बहुत शक्ति प्राप्त किया आपसे, और उन सारे शक्तियों का प्रयोग मैं कर चुका हूँ, फिर भी मुझे विजय श्री नहीं मिल रही है। तो बतलाइए आखिर के ये राम के ऊपर विजय कैसे मिले। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आखिर तुम विजय क्यों चाहते हो भाई। कहते मुझे जानकी जी चाहिए। तो तुमने पूछा कि जानकी जी को क्या चाहिए। तो रावण कहते जानकी जी को तो राम जी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते अरे रावण, तो तुम तो मायावी हो, तो क्यों नहीं राम का रूप बना लेते हो, ताकि जानकी जी तुमको पसंद कर ले और फिर खेला ख़त्म, तुम्हारी विजय हो जाए। रावण कहते यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। मैं सबका रूप तो बना सकता हूँ, पर जैसे मैं राम का रूप बनाना चाहता हूँ और उसके लिए
उसका ध्यान करता हूँ तो हमारे अंदर से काम वासना विकार सब समाप्त हो जाते हैं और मेरा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो उस पवित्र और शुद्ध मन से मैं दुराचार पापाचार कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं राम का रूप नहीं बना सकता, क्योंकि उसका रूप बनाने के लिए जब मैं उसका ध्यान करता हूँ तो मेरा मन परम पवित्र हो जाता है। तो कहने का विषय है कि ऐसे भगवान महान, ऐसे शुद्ध परम पवित्र चरित्र भगवान के हैं कि उसका केवल ध्यान मात्र से मन पवित्र हो जाता है। अब कहिए उसकी वाणी को सुन करके और गुरु महाराज के उपदेशानुसार कहते यदि करने लगे तो कितना लाभ होगा। तो भगवान यहाँ माँ सबरी को सुनाते हैं नवधा भक्ति। यद्यपि माँ सबरी सब भक्ति में परिपूर्ण है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। स्वयं भगवान कहते हैं सबरी तुम्हारे अंदर सब प्रकार की भक्ति है। और स्वयं माँ सबरी 3 जन्मों से साधना करती रही। पहले जन्म में खिकिरनी में संत महापुरुषों का दर्शन होता है और फिर दूसरे जन्म में राजकुमारी बनी, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। आजकल लोग कहते कि भक्ति गए गुजरे लोगों का काम है, अनपढ़ गंवारों का काम है, पर बड़े बड़े लोग भक्ति करते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है अर्जुन यह राजयोग है और मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु मानधाता आदि राजाओं को दिया और राजाओं में यह योग चला, इसीलिए इस योग साधना को राजयोग कहते हैं। यही राजकुमारी थी सबरी माँ और उन्होंने साधना करी। जैसे मीराबाई राजकुमारी थी, विक्रम राणा जो थे महाराणा प्रताप उसके भतीजा था, उसकी भतीजा, तो ऐसे मीराबाई थी। तो सबरी माँ को उस जन्म में जब कष्ट और परेशानी होने लगी लोक लज्जा के कारण, क्योंकि बड़े घराने की थी, उच्च जाति की थी, तो उसको प्रतिष्ठा पर होता था। जैसे कबीर साहब कहते बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म होवे तो क्या कहा जाए, घर घर डंडा खाए। तो ये हाल होता है, पर उसका परिणाम कौन देखता है। लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा ऐसी कि लोग अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तो तिनको जम नौता दिया हो हमरे मेहमान। इतना अहम कि एक पंडित जी आते थे कथा सुनने के लिए, तो भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, चुपचाप बैठ जाते थे। तो प्रवचन करने वाले ने पूछा कि आप कथा तो सुनते हो, सत्संग सुनते हो, लेकिन प्रणाम करने में क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा देखो जी हम पंडित ठहरे, अब भगवान छत्री ठहरे, तो हमसे नीचे हैं तो उसको प्रणाम कैसे करें। पर ये माँ सबरी में नहीं थी, उन्होंने संतों की सेवा करी और आशीर्वाद लेकर अगले जन्म में सबरी का शरीर सबर जाति में जन्म ली। पर ऐसी सेवा और साधना करी कि आज विश्व विख्यात हो गई और स्वयं भगवान पधारे। तो सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लपटाए। आज गुरु का वचन सफल हुआ, सिद्ध हुआ और भगवान राम पधारे। तो सबसे पहले भगवान ने माँ सबरी को माध्यम बनाकर कहते हे सबरी, सबसे पहली भक्ति जो है वह है संग, संतों का संग, अच्छे लोगों का संग, सज्जनों का संग। संग से ही आदमी दानव और संग से ही मानव, संग से ही देवता और संग से ही दैत्य, संग से ही विद्वान और संग से ही मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए संग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जो अच्छे लोगों का संग करेंगे निश्चित रूप से संत पंथ अपवर्ग कर वह मोक्ष के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर जाते हैं। बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े परेशानी उसके जीवन से धीरे धीरे छट जाता है। पूज्य परम पूज्य गुरु सेवी भगीरथ बाबा ने एक किताब लिखी है जिसमें भगवान बुद्ध के 550 जन्मों का वर्णन, मतलब कुछ पूर्व जन्म की कथा आती है। उसमें एक सेनक पंडित का प्रसंग बड़े सुंदर तरीके से दिया गया। कहते वाराणसी में एक राजा था,
उसका मंत्री था सेनक पंडित। और उसी वाराणसी में एक ब्राह्मण थे जिसकी पत्नी दुराचारणी थी, जिस कारण से बेचारे को परदेश में भिक्षाटन करना पड़ा। परदेश से धन कमाकर आ रहा था, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के सत्तू खाया। असंजोग से बगल में चला गया हाथ धोने, और उसी बीच में वो झोली में वो सांप जा कर के बैठ गया। और उन्होंने देखा नहीं, झोली का मुंह बंद करके लेकर के घर की ओर चला। रास्ते में फिर दूसरे वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो वृक्ष देवता ने आकाशवाणी करी कि अरे पंडित, यदि तू यहाँ रहेगा तो तू मरेगा, और घर जाएगा तो तुम्हारी पत्नी मरेगी। अब तो बेचारा मृत्यु के डर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने फूट फूट करके कलप कलप कर रो रहा है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो सेनक पंडित का धर्मोपदेश हो रहा था, वहीं पर बैठ गया और रो भी रहा है। सब तो सुन रहे, आनंदित हो रहे, पर ये बेचारा मृत्यु की खबर तो रो रहे हैं। अरब खरब नौ दरब है उदय स्तुति राज, अतुलसी जो निज मरण है तो आवे कई काज। तो आज मृत्यु का दर्शन हो रहा तो हंसी कैसी, खुशी कैसा। वो धर्मोपदेश खत्म हुआ और वो सेनक पंडित के पास गया तो पूछा सेनक पंडित ने, भाई मेरी कथा प्रसंग को सुन सुन करके लोग भाव विभोर आनंदित हो रहे, पर तुम तो पूरी कथा में रो रहे थे, कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने वो आकाशवाणी की बात सुना दी। सेनक पंडित मुस्कुराते हुए कहते, देखो तुम मरता जरूर, या तुम्हारी पत्नी जरूर मरती, पर तुम सत्संग के शरण में आए हो, संतों के शरण में आए हो, अब ये टल जाएगा। और देखो तुम्हारे कंधे पर जो झोला है उसी में विषैला सांप है, तुम खोलो उसको। तो जैसे खोला तो सांप भाग गया जंगल के तरफ, और इस तरह से उस बेचारे ब्राह्मण की जान बच गई। और ये सत्संग के प्रभाव से हुआ। तो बड़े बड़े काल कष्ट टलते हैं, जीव का उद्धार होता है। तो विशेष चर्चा हम लोग पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु।